लाइव में, और आप सभी लोग पधार चुके हैं और हम भी पधार चुके हैं। तो आप सभी लोग जल्दी-जल्दी से जुड़ जाइए और हम करते हैं प्यारी-प्यारी और चुलबुली बातें। यहाँ पर हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर दिल खोलकर बातें होती हैं, मस्त बातें होती हैं, मज़ेदार बातें होती हैं, बहुत ही आनंद आता है। और आप हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर सभी प्रकार की अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें कर सकते हैं। तो मैं सभी दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग प्लीज़ टच हो जाइए और हम करते हैं बहुत ही सुंदर बातें, क्योंकि शाम के लगभग साढ़े 7 बज चुके हैं और 1 घंटे के लिए हम आए हैं आप सभी लोगों के बीच में मिलने के लिए, बातें करने के लिए और दरबार करने के लिए। तो सभी मित्र हमारे जुड़ेंगे और हमसे बात करेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। तो अभी आपको बताना चाहूँगा कि सहालकों का टाइम चालू हो गया है और बारातें वगैरह बहुत सारी चल रही हैं और शादी-ब्याह का माहौल है। हल्की सर्दी है, सर्दी तो कम हो गई है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, मगर थोड़ी बहुत तो है ही। तो मैं फेकू फ़तेहपुरिया आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपनी इस फैंटास्टिक लाइव में। और मोस्ट वेलकम है हमारे दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाइए और लाइक, कमेंट छोड़ते रहिए, क्योंकि हम आप ही के लिए तो इतनी मेहनत और इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में आ सकें, बातें कर सकें। और हमारे कुछ दोस्तों ने अक्सर हमें कहा था कि आप एकदम फ्रंट पेज पर आकर बैठिए और हमसे बात कीजिए। तो हम आ गए हैं आपके सामने और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे एडिटर मनीष भैया जुड़ चुके हैं। जय श्री राम भैया जी, जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका जुड़ने के लिए, लाइक कमेंट छोड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम है मनीष कुमार। और भैया सुनाइए, और आप हमसे किसी भी प्रकार का सवाल कर सकते हैं और हम आपसे जवाब ले सकते हैं और हम आपका भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमें आप ही से तो प्रेरणा मिलती है, आप ही से बल मिलता है, आप ही लोगों से हर चीज़ ऊर्जा जो होती है ना, वो आप ही लोगों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मैं सबसे बड़ी चीज़ ये जानता हूँ कि जब हमारे दोस्त हमसे जुड़ते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद आता है बात करके। और आप लोगों के कमेंट नहीं रुकने चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप धीरे-धीरे जुड़ेंगे और कमेंट छोड़ेंगे, तो हमें उसका जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी प्रकार के हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब भी देंगे, और जो मन में हो, क्योंकि हमारा थंबनेल यही होता है कि आओ करते हैं मन की बात। तो हमारे एडिटर मनीष भैया कह रहे हैं खाना हो गया क्या? नहीं, 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 खाना नहीं हुआ है मनीष भैया अभी। और आप आने वाले हो, कब आ रहे हो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस समय हम लॉन्ग वीडियो पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें थोड़ा-सा असहाय महसूस हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है लॉन्ग वीडियो बनाने से वॉच टाइम मिलता है। तो उस चीज़ पर अभी हम ज़्यादा ज़ोर नहीं दे पा रहे हैं। आगे चल के कोशिश करेंगे, पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि उस पर ज़ोर दें। तो मित्रों, आप सभी से बताना चाहूँगा कि हमें करीब 3 से 4 महीने हो गए हैं। का कल बैठेंगे ट्रेन में। अच्छा, आप कल बैठेंगे मनीष भैया, तो आप जब यहाँ पर आ जाएँ तो या तो कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो आपको मेरा घर तो मालूम ही है। आप आ भी सकते हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे घर में। और अगर आपको टाइम ना मिले, तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा। और जब से आपके पास से मैं आया हूँ, आप लोगों ने जिस तरह से, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी मित्रों का, कि जैसा आप दिया और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, तब से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और भरसक प्रयास कर रहे हैं। और ये ग्राम सभा में कुछ मित्र हैं हमारे, वो भी प्रयास में लगे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैं उनको भी सिखाता हूँ, उनके पास जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। नहीं, हम आपके घर पर आएँगे। थैंक यू, बहुत-बहुत मोस्ट वेलकम है। आपका वेलकम है हमारे घर पर और आप ज़रूर आइएगा। और कल की ट्रेन है और कुछ गिफ्ट लेके मुझे आइएगा। मैं आपसे मुँह खोल के कह रहा हूँ, मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। जब भी मेरे मित्र मुझसे मिलने आएँ तो मुझे गिफ्ट ज़रूर लेके आएँ। क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग मिल कर के यहाँ से चले जाते हो, तो कुछ यादें मेरे पास रहनी चाहिए कि ये मेरे दोस्त, फलाने दोस्त आए थे, तो उन्होंने मुझे दिया था। और कोई चोरी नहीं है,
कोई मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, ना मेरे पास किसी प्रकार का घमंड है कि मैं कोई घमंड से बात करूँ आपसे कि अरे नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा-सा आदमी हूँ, आप सभी लोगों के बीच में किसी तरह से गुज़र-बसर हो रही है। तो दोस्तों मेरा लाज़मी है आप ही लोगों के लिए अगर हम कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या गिफ्ट है मिलूँगा तो बता देना वहीं मिलेगा आपको। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। खुशबू हेलो, बहुत-बहुत स्वागत है। मनीष भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मतलब गिफ्ट ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ज़बरदस्ती आपसे माँगा हो, ऐसा नहीं है। आप जहाँ रहते हो, देखो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। अब तो ऑल इंडिया में आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ, सब कुछ मिलता है। मगर आप अगर अपने आत्मा से एक कागज़ में मिट्टी भर लेना और उसको पुड़िया बना के और मुझे कह देना ये रहा आपका गिफ्ट। तो वो तो मेरे लिए सोना है क्योंकि उपहार जिसे कहते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप दिल से अगर कुछ उपहार देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उसे हम खरीद कर लाएँगे तो वो चीज़ नहीं रहेगी। जो ये होगा कि हमारे फलाने दोस्त ने हमें गिफ्ट दिया था। ऐसा होता है दोस्तों। तो खुशबू हमारी जुड़ी हुई है, इनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और हमारे मनीष भैया जुड़े हुए हैं, धन्यवाद है और मोस्ट वेलकम है। तो सभी मित्रों का और 1 सेकंड में थोड़ी आवाज़ लगा दूँ नीचे। सुविधा के लिए खेद है, तो मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ आप सभी मित्रों को गिफ्ट के बारे में कि अ, गिफ्ट मतलब कैसा क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग जब वहाँ रहते थे अहमदाबाद में, तो जब वहाँ से यहाँ पर आते थे यूपी, तो लाइफ़ बॉय साबुन तब ₹10 का मिलता था, इतना बड़ा बट्टा। इतना बड़ा बट्टा मतलब करीब-करीब 130 ग्राम का होता था और वो लाइफ़ बॉय साबुन तब ₹5 का मिलता था, इतना बड़ा। जो आज कम से कम ₹40 नीचे नहीं मिलेगा और उतना बड़ा बट्टा भी नहीं मिलेगा। तो लाइफ़ साबुन, डाबर आंवला तेल, बाघ बकरी चा फेयर एंड लवली, ये जो चीज़ें हम वहाँ से लेकर आते थे। तो जब हम यहाँ पर अपने गाँव आते थे और गाँव के बैठते थे, तो सुबह-सुबह हमारे यहाँ यमुना नदी जी हैं, यमुना मैया बह रही हैं हमारे बगल में। तो क्या होता था कि जो हमारे गाँव के आस-पड़ोस के लोग होते थे, तो वो ये कहते थे, "परदेसी बाबू थोड़ा चलो यमुना जी चलें और वो साबुन ले लेना लाल वाली, लाइफ़बॉय साबुन ले लेना और डाबर आंवला का महकुआ तेल।" डाबर आंवला नहीं कहा जाता था, महकुआ तेल कहा जाता था। तो महकुआ तेल ले लेना और लाइफ़बॉय साबुन ले लेना भैया और जौन वहाँ से लाए हो अहमदाबाद से चाय, सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, सभी लोग जुड़े रहें। तो जौन चाय लाए हो वहाँ से, तो वह चाय ले लियो और चाय बनाओ भैया, बहुत अच्छी लागत ही वहाँ की चाय और महकुआ तेल ले लो, तो फिर जमुना जात गए हैं 4-4 6-6 जने। सुमित बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका जुड़ने के लिए। हमारे दोस्त सभी जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अब वहाँ जब जमुना नहाएँ तो बढ़िया साबुन लगाएँ खूब घिस-घिस के ले आते थे। कम से कम 8-10 बट्टी ले आते थे कि 1 महीना रुकना है, तो 8-10 बट्टी लेके चलेंगे, तो सभी लोगों का हो जाएगा। तो लोग बड़े चाव से उस साबुन को लगाते थे और मस्त महकुआ तेल लगाते थे। तब डाबर आंवला के तेल में खुशबू भी थी। कि तुम ऐसे डाल के लगा लो तो सेंट जैसे महकता था। अब नहीं है खुशबू दोस्तों, अब तो किसी भी चीज़ में रौनक नहीं रह गई है। हमारे मनीष भैया हँस रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं आपको ये करीब 30 से 35 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ, जो हमारे साथ घटित हुई हैं। तो महकुआ तेल बढ़िया लगावा और फिर एके बाद आए तो इहाँ का मिलत गे ताजमहल चाय मिलत गे। तो वह चाय का सब पियत गे। औ या बाघ बकरी चाय जौन अहमदाबाद में मिलत ही, उहा नंबर 1 की चाय रहत गे। उसकी तो कोई क्वालिटी ही कोई गणना ही नहीं है। इतनी नीक चाय रहत गे। तो चाय पियत गए मड़े।
यही के बाद आपका बता दें जो क्रीम आवत थी फेयर एंड लवली, तब सबसे फेमस क्रीम थी और मेरा तब से आज तक फेवरेट क्रीम है मेरी। मैं ज़रूर 45 ईयर्स का हो ही गया हूँ, मगर मैं आज भी नहाने के बाद डाबर आंवला तेल और फेयर एंड लवली यूज़ करता हूँ। और साबुन का ज़रूर मैंने बदलाव किया है, यही में कोई दुई राय नहीं है, मगर कतो-कतो मैं वहू का लगा लेत हूँ। जैसे वो हुई के साबुन, हमारे ज़माने की भी थोड़ी बात बता दो, बतावत हूँ, बिल्कुल बतावत हूँ मनीष भैया। तो साबुन जैसे अब बदलाव कीन है, हम अब डेटॉल लगावत हन। अब आज के ज़माने की मनीष भैया आपने कही कि हमरे ज़माने की बात बता दो, तो अब आपके ज़माने में का चला है सेटवेट। सेटवेट जानते हो? वो जो आँस कही के आँस लगा लिया और आँस बारन में फेर लिया तो बार सब आँस तिर्रा के खड़े हो जाते। सेटवेट चला है, फेसियल चला है, पूरा मेकअप चला है, 300-300 400-400 रुपये का मेकअप आते है, यह चला है। तब ये सब नहीं था। जमुना जा, मूड़ मिसनी साबुन लगा, माटी लगावा तो मूड़ साफ हो जा एकदम। आजकल जो एयर कंडीशनर चलत है ना, डब शैम्पू के साथ कंडीशनर, तो बार पहला हंस हो जाते। तब यह सब चलत गा है। खुशबू कह रही है अब तो परफ्यूम फेमस हो, फेमस है बाहर का। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब तो परफ्यूम फेमस है बाहर का। तो अब जो है तब जब जाए तो मुड़े में इठा बीच में मुड़ में सिनी माटी धल लें जमुना के, वो कहाँ माटी जौन आवती वो खोपड़ी में धल लें। अब बढ़िया जाए खूब मोड़ मीस के। मगर एक दिक्कत थी दोस्तों, मनीष भैया हंस रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक दिक्कत रहा है मनीष भैया, मैं आपको बताऊं, दिक्कत यह रहा है कि जुआ बहुत फरक गए हैं। जुआ बहुत ज़्यादा फरक गए हैं बारन में, कहे से कि मुड़मिसनी माटी से बाहर तो कंडीशनर जैसे हो जाए, मगर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया तो सर पे है। तो जुआ बहुत फरक गए हैं। तो दिन भर मेहरिया जब सैतार हुआ करें तो एक दूसरे के का नौचा करें, जुआ जुआ नौचा करें। और जब आदमी सैतार हुआ करे तो वह का नौचा करें, कपड़ा से चीलर। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में चीलर देखा नहीं है, मगर लोग बताते हैं कि चीलर हुआ करते थे। मेकअप का ज़माना है अब। हाँ बिल्कुल मेकअप का ज़माना है अब। और ये हमारी खुशबू बिटिया किशनपुर से बात कर रही हैं। मनीष भैया आप नहीं पहचानते होंगे, मगर कभी आएंगी घर तो ज़रूर हम आपसे मुलाकात सबसे करवाएंगे, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो चीलर फरत गए हैं, चीलर नौचत गए हैं। अब चीलर कहे फरत गए हैं वह बता दें। तब साबुन 5 गेजी का ज़माना है, 5G का ज़माना, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो तब जो है साबुन, निरमा, वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने के साधन नहीं थे। क्यों नहीं थे वह वजह बताइयो मैं। वजह यह रहा है तब इतना पैसा नहीं था, पैसे की बहुत कमी थी, इतना रुपया न रहा है कि आदमी कुछ खरीद के इस्तेमाल कर सके। तो यही के मारे समस्या रहा है। आज क्या है, तब मड़ई परदेश न जात का है, डेरात का है परदेश जाए में कि अरे भाई दैयरे परदेश चले जइबे तो कैसे काम चली। और ना चिट्ठी न चकारी, तब पता है कम से कम 30 दिन में अंतरदेशी चिट्ठी पहुंचत गई। जैसे आपने कोई आपका संदेश कहाँ का है, आपने संदेशा लिखा और उस संदेशा को जा करके पोस्ट ऑफिस में डिब्बा में डाल दिया, तो वह चिट्ठी का पहुंचे में 30 दिन लागत गए। 30 दिन बाद संदेश आवे, अब फिर वही का जवाब जब तुम लिखा तो वह 30 दिन में लौट के आवत गए। तो यही का मतलब आपका सवाल पहुंचने में 30 दिन लगा और उसका जवाब आने में 30 दिन लगा, तो 2 महीना पूरा जाता। तो अब बतावा, आदमी जब चिट्ठी पावत गा है
तो अरा रा 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 वही की खुशी का ठिकाना ना रहा था। आज 5G टेक्नोलॉजी है, तुरंत टिर टिर हेलो भैया, हाँ का हाल चाल है, झूठ न बोलो, अबे तुम रास्ते में हो, अरे चलो चूतिया न बनाओ। छीलर, हाँ छीलर फरक गई। तो बहुत सारी समस्या थी। आज आप धुले कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और पर डे प्रेस करते हैं। तो जब आप केमिकल का इस्तेमाल होने लगा, आप कपड़े धोने लगे अच्छी तरह से बढ़िया बाकायदा, तो चीलरों का ज़माना चला गया। आज हर चीज़ प्रोफेशनल है और जीवन जीने का तरीका अलग है। मगर एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि आज का जीवन पहले के जीवन से बहुत फ़र्क था। पहले का आदमी हुष्ट-पुष्ट रहता था, विकास भी कम था। बिल्कुल, विकास इतना कम था कि अगर महीने में 2-4 काँटे आपके पैर में न चुभे तो क्या हुआ? तुम्हारे पास एक शक्ति है, तुम लोगों को समझा सकते हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मनीष भैया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी शक्तियों को जागृत किया। तो 1, 2, 3 मतलब जो पहले ऐसा था कि सबके जैसे बीच से रास्ता है, तो अगल-बगल झांखर रूंधे रात गए हैं। झांखर जानते हो? कटीले, कटीले जो डालियाँ होती हैं बम्बुल की, उन्हें झांखर कहते थे। आज भी कहते हैं झांखर। और हमारे जो अगल-बगल के पड़ोसी हैं, तो वो जानते हैं झांखर क्या है। तो झांखर रूंधे रात गए। अब उनका काटा लाज़मी है, हवा चली तो वो रोड में आना-आना है। और जब वो रोड में आएगी तो आप जो है जब पैर से चलोगे तो लाज़मी है कि काँटा घुसना-घुसना है। तो पैर में काँटा लाग जात गए, बहुत खराब। और काँटा एक कहो 2-2 4-4 काँटा घुसे ही रहा है तो फिर मेहरिया कहती, "देख री, मोरे एठा कुछ टेटात है, लागत है काँटा या टूट गा है। देख ले दनु के, एका दनु के निकार दे।" तो अब वह बैठ जाई निकार। अब देखो, आपको एक और बहुत खूबी की बात बताऊँ। अब वह काँटा निकार रही है। थोड़ी देर में काँटा कौनो तन से काँप कूप के निकर गा। मगर अब जो काँटा का घाव है, उस घाव पर वो क्या भर रही है दवा के रूप में? दाँतों का मैल। आज ढूँढोगे किसी के दाँत में तो मैल नहीं मिलेगा। पहले दाँतों में मैल हुआ करता था। लोगों के मुँह से स्मेल आती थी, गंदी स्मेल, जो अब नहीं आती है। अच्छे लोगों जो लोग अपने शरीर को अच्छी तरह से प्रोफ़ेशनल रखते हैं, साफ-सफाई रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो उनके मुँह से स्मेल नहीं आती है। मगर आज भी कुछ व्यक्ति हैं जो अपना ख़्याल नहीं रखते, तो उनके दाँतों में मैल होगा और मुँह से बदबू भी आती है। तो अ, आप वो क्या करती थी दाँतों से मैल निकाल कर के और उस घाव पे भर देती थी और कहती थी जल्दी ठीक हो जाएगा और ये बात रियल भी थी। ऐसा क्यों होता था ये टेक्नोलॉज़ी मुझे आज तक समझ में नहीं आई, मगर हाँ, मैंने ये देखा है कि दाँतों का मैल भरा जाता है। अच्छा, अब दाँतों में मैल होता था तभी तो भरा जाता था, ये चीज़ है। तो अब ख़ैर ठीक हो गया उसका काँटा। इसके बाद एक प्रथा हमारे यहाँ पर बड़ी अजीब चलती थी, छुआ-छूत वाली। अब वो छुआ-छूत वाली प्रथा कैसे चलती थी मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। जो मतलब अब तो ख़ैर सरकार ने बहुत इस पर काम किया है और बहुत सारी चीज़ों को सामान्य कर दिया है, सबको एक समान ले आए हैं। मगर तब प्रथाएँ इतनी गंदी थी, इतना सोच, इतना अंधविश्वास फैला रहा कि छुआ-छूत चलत गा। कुआँ हुआ करता, आज भी कुआँ है हमारे यहाँ, सूख गया है। हमारी ही हमारे मतलब हमारी वजह से वो सूखा है। क्यों सूखा है? आज समरसेबुल का इस्तेमाल हो, पानी का दुरुपयोग हो रहा है। हमका 1 लोटिया पानी चाहिए, हम 10 लोटिया पानी निकारत हन और वह पानी का दुरुपयोग करत हैं। जैसे अबे मैं ताज़ा-ताज़ा नज़ीर आपका बताऊँ कि आधा ड्रम पानी भरा रहा है, तो कहन अरे वो ताज़ा पानी आवत है, बहा दया, अड़का दया एका। अरे! उस ड्रम में क्या हुआ? का हुई का ओहिमा? काहे अड़का रहे हो ओइका?
तो कहा थे या जुड़ा के हेवार होइगा है, या इतना जूड़ है कि एका हम छुए नहीं पौते हैं, ये कहा दे हटावा। अब ताजा ताजा पानी गरम गरम, तो कहा अब आपने एक एक मतलब आधा ड्रम का पानी का मतलब 100 लीटर पानी आपने साफ सुथरा मीठा 100 लीटर पानी आपने नीचे गिरा दिया, पानी अड़का दी ना। अब जब आपने उसको अड़का दिया और नया पानी आपने भरा, तो 200 लीटर आपने पानी भरा और 100 लीटर इस्तेमाल किया, 100 लीटर फिर बच गया, तो वो कल को फिर ठंडा हो जाएगा ना दोस्तों। और जब वह फी काल जुड़ा जाई, तो तुम का करिया वही का काल फी 100 लीटर अड़का के फी ताजा भरिया। तो भैया मेरे 1.25 लीटर भरो ना वह बची और ना अड़कावे का परी। 100 लीटर पानी भरो, काहे 200 लीटर भर रहे हो। पहली बात, अब कुआं हमारे इसी चक्कर में सूख गए क्योंकि पानी का लेवल नीचे चला गया। अब पानी की कीमत मैं आपको बताऊं, मैं गया था वापी गुजरात, और वहां पर हम नहाए समंदर। जब हम समंदर नहा के निकले, तो द्याव में पूरे ऐसी अजीब सा चपक गा, जैसे नोनखर नोनखर पता नहीं का आया चपक गा। ससुर, इतना बड़ा समंदर, इतना पानी भरा है, कहो लायक नहीं है, कहे लायक है। इस तरह का जल किस काम का, जो मुंह में जाए तो जाने कौतन का अजीब सा स्मेल, अजीब सा स्वाद, और दांव में लपटा है तो पूरा चिपचिपा रहा है। अब क्या होगा। एक दुकान में गए, हमने कहा, एक माता जी बैठी थी, हमने कहा माता जी, कहा आप जो है पानी आपके यहाँ मिलेगा क्या मीठा वाला। कहा हाँ मिलेगा, मगर 40 रुपए की बाल्टी है। उस बाल्टी में 15 लीटर पानी था, 40 रुपए का 15 लीटर। और हमने यानी कि हमारे पड़ोसी ने जो पानी अड़काया, वो 100 लीटर पानी अब कितने का था, आप मल्टीप्लाई करो, कम से कम 300, 250, 300 के लमसम था। तो मैं उस जगह पर जाना कि पानी की कीमत क्या होती है। इतना बड़ा समंदर भरा है मगर कोई मतलब नहीं, उस पानी को अड़का दिया, कोई मतलब नहीं। और जब हमने एक बाल्टी 40 रुपए की खरीद के फिर हम उससे नहाए, 2-3 लीटर 4 लीटर में नहाए, 2 लीटर 1 लीटर चड्ढी धोने के लिए बचाया, तब जाके हमें मालूम पड़ा कि पानी की बहुत कीमत है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ कीमत है, और जहाँ पानी है उनको कोई कदर नहीं। तो ऐसा ना करें। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि जो कुआं थे, तो उन कुआं में रस्सी से पानी खींचा जाता था, हमने खींचा है, हमने पानी कुआं से भरा है। तो जब रस्सी से पानी ऐसा जात गा है, तो जौन हमरे आस पड़ोस में कुछ हरजन रहा थे, सोनकर भाई हरजन रहा थे, आज भी रहा थे। अब तो माहौल बदल चुका है, पहले की बात है। ये हम पुरानी प्रथा पुरानी बातें बता रहे हैं जो अंधविश्वास में आती हैं। तो उन बेचारे अगर आ जाएं और जगत माँ तुम जैसे तुम्हारा बाल्टी आधे दूर तक आगे, और अगर जगत में हवा चल जाए और उसका कपड़ा छुई जाए, तो तुम्हारा पूरा कुआं, तुम्हारा बाल्टी और पानी सब छुईगा, सब छुईगा, बेकार हुईगा पानी। ये कैसी प्रथा है भाई। उसका कपड़ा में ऐसी कौन सा करंट लगा है 480 वोल्ट का, कि वह अस कही की हवा में अगर फुरफुरा के तुम्हारे बर्तन में छुईगा या वो जगत में छुईगा, तो पानी छुईगा। तो अब वो 400 गाली पाता था या पाती थी। अगर मिहिरिया है तो पाई, मनसवा है तो पाई। तो गाली पावत गए हैं, बहुत गालियां दे, हाँ दूरी नहीं ठार रह सकती, यही तो का शर्म नहीं लागत, या पानी छुई लीन है हमारा, यह कह लीन है वह कह, इस तरह से गालियां दी जाती। वो बेचारा शर्म के कारण दूर हट जाते थे। अब इसके बाद अब वो अब हमारा पानी भर गा। रंजीत, जय श्री राम भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है रंजीत, जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी मित्रों का, मुझे इतना प्रेम से आप सुन रहे हैं उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं आपको। और सभी लोग जुड़े रहिए, बहुत आनंददायी कथा है, पुरानी प्रथा है जो आपको जल्दी से कोई सुनाएगा नहीं, मैं सुना रहा हूँ। तो जब अब हमने पूरा पानी अपना भर लिया, अब भर करके हम पानी साइड में पूरे बर्तन कर लिए।
हमारे शीला कश्यप जुड़ी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम। हेलो शीला, हाय, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम पानी भर ली और पानी भर के हम साइड में अपन बर्तन कर ली, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, साइड में कर ली। अब वो चढ़ी, जो हरजन कोट में आते हैं तो वो अब चढ़े ऊपर, और उसी कुएं में वही रस्सी, वही कुआं, वही पानी, वही जगह वो भर रही है, तो कोई छूत नहीं है। और अगर वहीं पर हमारा बर्तन रखा है और उसने छू लिया तो छूत है। कैसी अजीब बात है। उसी कुएं से उसको भी भरना है, उसी कुआं से हमको भी भरना है। हमहू का पानी वाह वाला पिए के, वहू का पानी वाह वाला पिए के, वह अपन बर्तन डुबा डुबा के पानी निकाली, कोई छूत नहीं है। तो ये चीजें एक बड़ी अजीब विनम्रता पैदा करती थी। हम सिटी से आए थे, शहर से आए थे, हमें छुआछूत का कोई मालूम नहीं था, क्या होता है, कैसे होता है, हम तो भाई कुछ नहीं जानते थे। हम आज भी उनसे प्रेम रखते हैं, अपना अच्छा माहौल रखते हैं, हमें इसी चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। एक पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद हमारे यहाँ पर लम्बरदारी चला करती थी। लम्बरदारी ये हुआ करती थी कि एक जो मुनीम है वो घोड़े पर आते थे चाबुक लेकर, और काम, जो क्षेत्र में गरीब लोग रहते थे, अरे हम अपनी ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं, जिस बिरादरी में रहते थे पहले बहुत गरीबी हुआ करती थी, जमींदार लोग हुआ करते थे। तो वो साटा लेके आवे और एक एक घर से, मतलब जाना है तो जाना है। आज मैं आपको बता दूं मनीष भाई, आज हम और आप जो जी रहे हैं, स्वतंत्रता से जी रहे हैं, तब स्वतंत्रता नहीं थी, तब जमींदारी थी। तब काम करना है तो करना है। आपको बुखार है चाहे कुछ भी है, वो जो आया है मंत्री, वो तुमको एक बार बोला चला रे सब जने, जल्दी जल्दी खा पी लिया, चला काम में, तो जाना है, और नहीं शाम को कोड़ा पड़ेंगे। ये नियम था। बहुत ही डेंजरस माहौल था। अब तो करो चाहे ना करो, नहीं करोगे तो तुम गरीब होगे, करोगे तो तुम अमीर होगे, ये सारी चीज़ें आज देखने को मिलती हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को पढ़े पढ़े सोचता रहता हूँ, और बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कथाएँ और बहुत सारे टॉपिक मेरे पास हैं। और मैं अभी तो नहीं, अभी तो आप सभी लोगों का साथ, सपोर्ट और दया बना रहा, तो आगे चल के मैं इन पर एक एक टॉपिक पर आपको छोटे छोटे क्लिपों में समझाने की कोशिश करूँगा, वीडियो के माध्यम से। मैं आपको वीडियो दूँगा, प्रस्तुति करूँगा, तो उससे ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, वो देते हैं कहानियाँ, समझाते भी हैं और समझ में भी आती हैं। मैं भी कोशिश करूँगा, अपनी आत्मगाथाएँ आगे चल के बताऊँगा, आपको सिखाऊँगा कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसा क्या होने वाला है। तो मित्रों, बहुत ही रोमांचक कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको क्या सुनना अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और जैसे हम अपन भाषा बोल देते हैं, तो हम अपन ये जो अवधी भाषा है अपने फतेहपुर के, तो यह आप लोगन का अच्छी लागत ही कि नहीं लागत, हमका यही भाषा में बात करा चाहिए, कि खड़ी हिंदी में बोला चाहिए, कि गुजराती में बोला चाहिए, कि मराठी में बोला चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावा, ताकि हमका समझ में आवे कि हमको किस लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहिए और आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है। तो बात करने का तरीका और माहौल बदल जाता है दोस्तों। हमारे मनीष भैया ने कहा कि आपको एक शक्ति प्राप्त है, तो हम उनकी बात का आज हम समझा कि हुई सकत है, मगर कैसे, मतलब कैसे आपका समझावा जाए और कैसे आपका समझ में आवत है और का अच्छा लागत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमका ज़रूर बताओ। और दोस्तों, जब हम अक्सर टाइम निकारत हन, आपके सामने बैठत हन, बात करत हन, तो हमें बड़ा आनंद आवत है, बहुत मज़ा आवत है। अच्छा, हम कॉमेडी वीडियो बनावत हन तो कोशिश करत हन कि अपनी अवधी ही भाषा में बनावन, कहे से कि ऐसा है जो हमा बाहर रहत हैं दोस्त, जैसे हमा मनीष भैया हैं,
ऐसे जो बाहर रहते तो उनका अपन भाषा एक दिल से दिल का जोड़ देती। जैसे तुम बाहर हो, अब हम लाइव चालू की, और जब आप लाइव खोल्या अब हम अपनी भाषा में बात करत हुआ, तो तुमका वह लाइव में अस लागी जैसे हम अपने घर में बैठे। यह बात यह खूबी हुई जाती। और वह जमाने में शाम के हर घर में सिंगर रहे, हर घर में सिंगर रहे। आज डीजे बाजत हैं, तो डीजे खैर ठीक है, मगर शोर शराबा बहुत हुआ है। तो इनका तो मैं यह कहा चाहता हूँ कि सीमित आवाज़ में बाजा चाहिए, क्योंकि को बाहिर नहीं आए, सबको सुनत है कि आप क्या बजा रहे हो और लोग क्या सुन रहे हैं, मगर सीमित आवाज़ में बजाएं और सीमित टाइम पे बजाएं। क्योंकि ठीक है, आपके घर में उत्सव है, आपके घर में खुशी का माहौल है, आपने पैसे लगाए, डीजे मंगवाया, तो उसकी एक समय सीमा, समय तय आवाज़ होना चाहिए। कहे के मारे कि जब बाजत है तो ऐसा नहीं है कि सब लोग स्वस्थ हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है, और हार्ट का पेशेंट है, उसकी भी बात मैं बताऊंगा कि कितना सामने वाले को तकलीफ होती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहें। कैसे, मैं आपका बताऊं। एक हमारे गांव का पेशेंट कानपुर हैलट, एक हृदय रोग जो संस्थान है, वहाँ पर एडमिट रहा है। तो हम उनसे मिलेंगे। जब हम मिलेंगे तो जहाँ पर वो लोग थे वाटर प्रूफ कमरा रहा है, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती थी, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। तो हमने जूते चप्पल बाहर उतारे, सफाई A1 क्वालिटी की थी, एक भी गंदगी नाम की चीज़ नहीं थी। और जहाँ पर वो लोग थे तो वहाँ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे प्लास्टिक की हों, कि अगर वो गलती से नीचे गिर जाएं तो आवाज़ ना हो। आप वहाँ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, आप वहाँ पर कोई भारी वस्तु चीज़ नीचे गिरा नहीं सकते। चम्मच अगर गिरा आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस वजह से वो प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। गए हम तो हमने वहाँ देखा कि अरे, ध्वनि प्रदूषण का इतना बड़ा महत्व है इसके अंदर। एक दिल का पेशेंट है, उसे आवाज़ ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा पसंद आवाज़ नहीं आए। तो वही में का हुई, वही में यह हुई कि अगर आवाज़ ज़्यादा हुई तो वही का तकलीफ हो सकती। तो यहाँ बाहर का बात है कि जब डीजे बाजते तो आप देखत हुई कि वह डीजे के आवाज़ भीतर छाती तक धाक 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 वो जो बाजा करत है, बेस जै का कहा थे, तो वह बेस भक भक करा करत है। तो तुम्हारा अक्सर ध्यान दीन होइया कि दिल के भीतर धक्का लागत है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पहली बात तो सीमित आवाज़ हो, सीमित आवाज़ में बाजे। और यही के बाद तुम एक चीज़ और नोटिस की होइया कि बहुत सारे लोग दिन भर बेचारे काम कई के थक हार के आए हैं, और सारा दिन हिल्ला कह के आए हैं। अब उनका का सोहई, उनका सोहई कि 4 ठा रोटी मिल जाए खाए का, अब बिस्तर मिल जाए, क्योंकि वही तो बेचारे दिन भर चूर हुई के आए हैं। तो अब वो खाना खाएं, और खाना खा के जब बिस्तर के बेरा आई तो पता चला कि पड़ोसी के घर में बरहाव है, तो डीजे बाज रहा है। अब पड़ोसी के घर में बारात है, डीजे तो बाज रहा है, पर वही के आवाज उनके बिस्तर तक इतनी तेज आ रही है कि उनका नींदे नहीं आ रही। नींद आई कैसे, जितनी देर बाज डलाए म्यूजिक ढाक चिक जहाँ बाज, तो बेचारे डिस्टर्ब होते। अब डीजे का कोई समय भी तो नहीं है कि चला 10 बजे तक बाजी, 10 बजे तक झेल ले हो, 11 बजे तक सो जाइए, कोई टाइम टेबल नहीं है। दुनियन का लोंगारा दुनियन का नंगा लगाए आधी,
बजा पड़ा है, सारे के घर में चाहे खाए का ना हो, पर झुमका है, असलागत है करोड़पति के वहाय, अब बज रहा है, झुमका पड़ा है, ढाक चिक ढाक चिक ढाक चिक। अरे भैया मेरे, 10 बज का बंद कर दिया। हाँ हाँ, पैसा लगावा हो, पहले ये चीज़ का सोच ले आवा चाहिए। अनु जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम करता हूँ जुड़ने के लिए। और अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना। जो हो रहा है संसार में रियलिटी में वो आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि डीजे बजा, ठीक है, बढ़िया डांस हुआ, नाच हुआ, 10 बज गए। अब तो कम से कम बंद कर दिया। वो गरीब आदमी का बेचारा काम करके आवा है, उसका सो लेन दिया, काहे हो के जगह पर हो। खैर, ये तो रही डीजे की बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। और दोस्तों, हमारे सभी जुड़े हुए सभी लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि हमारे जुड़े हुए दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और सब लोग जुड़ा करें, कमेंट तो करें ही, लाइक भी कर दिया करें। लाइक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं जो आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग को क्या कौन सी लैंग्वेज पसंद है, हम कैसे बात करें, क्योंकि आपके आधार से ही हम चलना चाहते हैं। आपका आधार कहता है कि ऐसे चलना चाहिए तो हम वैसे ही चलेंगे। आप हमें ये बताएं हम कैसे कैसी वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पर काम करें, कैसा काम करें। तो आप लोग अगर बताएंगे हमको तो हम उससे ही उसी आधार से अपना काम करते रहेंगे और आपको नई नई सौगात देते रहेंगे, नई नई चीज़ें देते रहेंगे। तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो मित्रों, आपने देखा कैसी हमने भावनाएं रखी अपनी, और बहुत ही सुंदर गाथाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अ, हमें अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव भी लाने चाहिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना भी चाहिए। कैसे बदलाव, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा दिनचर्या जो है वो उठने से शुरू होता है। तो जब हम उठते हैं तो हमका गुड थैंक यू। और जब हम उठत हैं तो हमें 3 चीज़न से निपुण हो के टट्टी कुल्ला स्नान करके और भगवान का ध्यान करना चाहिए। और यह कहा चाहिए कि दिन भर में भगवान हमका इतना आगे लेके चलो कि कोई गलत कार्य ना हो हमरे हाथ से, जितना हो अच्छा हो। और ईश्वर से कामना करा कि बढ़िया अच्छी तरह से दिन गुजर जाए और सकुशल सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, कुछ भी गड़बड़ ना हो। ये ईश्वर से कामना करना चाहिए और इसके बाद अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आपने दिनचर्या अपनी स्टार्ट की और शाम तक आप सब भले सही से चलते रहे, आगे बढ़े। शाम हुई, शाम को घर आए, खाना पीना खाया, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो आगे चल के आपके बच्चे भी आपकी सेवा ज़रूर करेंगे। ये संस्कार होता है, क्योंकि वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप अपने बूढ़े माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। आप उनको, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको रसगुल्ला खिलाओ, आप उनको रोज़ जलेबी खिलाओ, ऐसा नहीं। जो खाते हो वही खिलाओ, मगर एक बार अपनी टाठी में निवाला तोड़ने से पहले ये ज़रूर अपने घरवाली से पूछ लो कि हमारे पिता नहीं हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, माता है, कि अम्मा अम्मा का अम्मा खाना पहुंच गया कि ना पहुंच गया, अम्मा खा लेने से कि ना खा लेने से, ये ज़रूर पूछो। मगर मैं एक बड़ी सौभाग्य की बात आपको बताना चाहूँगा। मनीष भाई हंस रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष भाई, आप बराबर लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे निवास जुड़ चुके हैं। निवास भाई, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, मैं फेकू फतेहपुरिया आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ अपनी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। और जुड़ते ही प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में उतर आइए और आपको क्या अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
तो मैं बताना चाहूँगा कि हम जब पूछते हैं अपने घर में कि हमारी मम्मी ने खाना खा लिया क्या? तो जब बताते हैं घर वाले कि हाँ, उन्होंने खाना खा लिया है, तो हमें भी सुकून से खाना खा लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके बच्चे जब सुनते हैं कि अरे! हमारे पापा अपनी अम्मा का इतना ख़्याल रखते हैं। हमारे पापा खाना खाएँगे पहले पूछत हैं हमरी अम्मा से कि दाई का खाना पहुँच गा का? खाना दाई खा लिनिस का? दाई का कोई तकलीफ़ तो नहीं है? दाई का बुखार तो नहीं है? दाई का कुछ दिक्कत तो नहीं है? दाई का सब कुछ समय से पहुँचत है कि? तो जब बच्चे देखते हैं कि अरे! हमारे पापा अपनी अम्मा की कितनी सेवा कर रहे हैं, तो उसी का पॉज़िटिव उनके ऊपर पड़ता है कि ज़रूर हमहू का करना चाहिए। तब बच्चे हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, ताकि और अगर आप बच्चों के सामने अपनी माँ को तकलीफ़ दिखाओगे तो वो समझत हैं कि अरे! यही तन होत है, ऐसे ही तो चलत ही, यह होवा चाहिए। हमारा पापा अपनी अम्मा का दुःख दिखा रहा है, हम इनका दुःख दिखाइबे, है ना? तो हमारे में यही वॉइस आपकी अच्छी लगत। अच्छा अब मतलब कौन वाली? पक्की वाली कि कच्ची वाली? कौन वॉइस अच्छी लागत ही मनीष भैया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो, तो हम वही भाषा बोलेंगे, जो आपको अच्छी लगती है। अगर आपको पक्की अच्छी लगती है, तो हम पक्की बोलेंगे और अगर आपको अवधी भाषा यानी कि अपने गाँव की भाषा अच्छी लगती है, तो हम उसी में प्रसारण करेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अपने माता-पिता का ख़्याल रखना चाहिए और एक बात, जब भी चाहे आप 10 बार खाएँ, 10 बार भोजन करें, हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें। आज की डेट में हाथ धुलने के लिए ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि केवल हाथ धुलने के लिए वो साबुन बना है। लाइफ़बॉय साबुन जो हाथ धुलने के लिए सबसे बेटर होता है। हम अपनी बात बताते हैं कि हम ₹10 का साबुन लेते हैं लाइफ़बॉय, तो उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। एक साबुन के 2 टुकड़े कर देते हैं और 1 टुकड़ा ऊपर रखते हैं, 1 टुकड़ा अपने वॉश जहाँ पर घनौची है उठा रखते हैं, 1 टुकड़ा अपना जहाँ बाथरूम है वहाँ पर रखते हैं। ऐसे टुकड़े-टुकड़े साबुन सब जगह रखे हुए हैं। देखो खर्च कितना आता है महीने में ₹20। अगर अभी आप देखोगे कि कोई-कोई दिन भर में 100-100 रुपए की पुड़िया खा के थूक देता है। केवल ₹20 खर्च आता है और 4 जगहों पर आप साबुन मतलब जहाँ-जहाँ पर आपको साबुन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ-वहाँ पर आप साबुन रख दें। क्योंकि आप जब ऊपर आते हैं, अभी ठंडी का सीज़न है, तो हम लोग बरामदे में खाना खाते हैं ऊपर, तो यहाँ पर क्या धूप थोड़ी-सी आ जाती है, तो खाना खाने का मज़ा अलग हो जाता है। देखिए, ये देहात है, यहाँ डाइनिंग टेबल तो है नहीं कि डाइनिंग टेबल लगा है, एक ही जगह बैठ के खाना है, तो खाना है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर सकून मिले, जहाँ हमका लागे कि अरे कमरा में ले आवा, कमरा में अच्छा है, वहीं खा लेबे बैठ के। अरे बरंदा में ले आवा, बरंदा में आज घाम निकरा है, बहुत नीक लागत है, हियाँ खा लेबे। सिलेप मलावा ऊपर बाली में, बहुत नीक घाम है, हियाँ खा लेबे। तो खाने का बहुत सारी जगह हैं, तो जैसे जहाँ पर आपको लगता है कि हम यहाँ पर भी खाते हैं अक्सर, वहाँ पर भी खाते हैं, वहाँ पर तो हर जगह लाइफ़बॉय के छोटे-छोटे टुकड़े रख दीजिए। इसके बाद खाना आपके सामने आया या आने वाला है, तो सीधा साबुन उठाइए, अपने हाथों को कम से कम 10 सेकंड तक धुलिए। 10 सेकंड तक आपने हाथ धुले, धोइए और इसके बाद खाना खाइए। 2 घंटे बाद अगर आपको फिर भूख लगी और फिर आप खाना खाने जा रहे हैं, तो फिर वही प्रक्रिया दोहराइए। इसका कारण ये है, मैं ये नहीं कहता कि 2 घंटे बाद आपके हाथ फिर गंदे हो गए। हाथ गंदे कभी नहीं होते और हाथ गंदे हर सेकंड में हो जाते हैं, क्योंकि सबसे गंदा, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया आपके मोबाइल कवर के ऊपर है।
ये बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी। हमने भी कहीं से ज्ञान लिया है तो आपके यहाँ बाँट रहे हैं। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखा था, तो वही में यह रहा है कि जितना अपने अंदर अच्छाई हो, उसे बाँटें, बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये वॉइस आपकी अच्छी लगती है। थैंक यू। तो जैसे आपने मोबाइल पकड़ा, सारा दिन आप मोबाइल को टच करते हैं। आप बस में चढ़े, हैंडल को पकड़ा, उससे बैक्टीरिया लाए आपने मोबाइल पर चढ़ा दिया। ट्रेन में चढ़े, आपने हैंडल पकड़ा, सीट कवर पकड़ा या कुछ भी पकड़ा और लास्ट में आपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, कुछ भी किया, इसके बाद आपने मोबाइल को पकड़ लिया। आप बाथरूम करने गए, आपने मोबाइल बाथरूम करने के बाद बाहर आए, आपने एक भी बार मोबाइल को टच किया। आप लेटरिन गए, कहीं भी गए, किसी से हाथ मिलाया और आपने मोबाइल को टच किया, तो मोबाइल कवर पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। क्योंकि आज के इस आधुनिक जीवन में मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ आपके हाथ से छूट जाएगा, मगर मोबाइल नहीं छूटेगा दोस्तों। तो जब मोबाइल को अगर आपने टच कर लिया तो आपके हाथ धुलने लायक 100% हो गए। अच्छा, धुलने के फ़ायदा क्या है? आप हाथ को धुलते हो, फिर खाते हो, मैं गारंटी देता हूँ आप बीमार नहीं होंगे। जो अभी बोल रहे हैं, अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही बोलता हूँ। थैंक यू बताने के लिए। तो हाथ धुलने से फ़ायदा ये है कि खर्च तो 20 रुपए का आता है, मगर आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। आप जल्दी से बीमार नहीं होगे, तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और अच्छी सर्विस देगा। जैसे कि आप मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो। बाइक में टेक्निकली प्रॉब्लम आपके इंजन में आ गई। अब जब आपके इंजन में प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या करते हो? मैकेनिक को दिखाओगे कि देखो भैया एवरेज नहीं देख रही, देखो भैया इसमें कुछ खुट-खुट की आवाज़ आ रही है, देखो भैया इसमें कोई प्रॉब्लम तो है। तो जो प्रॉब्लम है, तो अगर आपने उसको समय से मिस्त्री को दिखा दिया तो वो प्रॉब्लम दूर हो गई। उस प्रॉब्लम को दूर करने से फ़ायदा ये होता है कि आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से आप बराबर हाथ धुलते हो, तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं जाएँगे, तो आपको बार-बार बीमार नहीं करेंगे और जब बीमार नहीं पड़ेंगे करेंगे तो शरीर बराबर ग्रोथ करता है, एक्टिव रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और इससे फ़ायदा होता है। और अगर आपने समय-समय पर अपना ध्यान नहीं रखा, बाइक ले लो या अपने को ले लो, तो वो आगे चल के क्या कहता है मिस्त्री, भैया आपने पहले ध्यान नहीं दिया, इसका तो इंजन सीज हो गया। इसका मतलब इंजन बैठ गया। तो जब इंजन बैठ गया तो प्रॉब्लम समस्याएं सामने आ जाती हैं बहुत सारी। तो इस वजह से अगर आप हाथ धुलकर खाना खाते हो तो हमेशा स्वस्थ रहोगे, इस बात की मैं फुल गारंटी देता हूँ। तो ये तो रही स्वास्थ्य की बातें। और आप सभी लोग बताएं प्लीज़ कि आपको क्या सुनना पसंद है, मैं क्या बताऊं, कैसे आपसे बातें करूं, आपको क्या अच्छा लगता है। जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही पिटारा खोलकर सामने रख दूंगा, क्योंकि मेरे मन की बात में मेरे मन में समंदर भरा हुआ है। आप जो कहेंगे मैं वही एक लोटा निकाल के सामने रख दूंगा, क्योंकि मन एक समंदर की तरह होता है, बहुत गहरा, असीम गहरा, अथाह गहरा होता है मन। मन में पता नहीं क्या क्या समा जाता है, मन में पता नहीं हम क्या क्या रखते हैं, क्या क्या संजो कर रखते हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। मगर आप अगर कहोगे कि भैया हमें ये चाहिए, तो हम वही आपके सामने निकाल कर रखेंगे और उसी टॉपिक पर बात होने वाली है। और हमारे मनीष भैया कह रहे हैं खाना खाने जा रहे हैं, गुड नाइट, बाय बाय। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मनीष भाई आपका बहुत बहुत स्वागत रहा, मोस्ट वेलकम है। और आप खाना खाने प्रेम से जा सकते हैं।
और आपका धन्यवाद है, आप जुड़े रहे। तो हमारे मित्र आना जाना तो लगा ही है। हमारे मित्र आते हैं, हमसे हमारी बातें सुनते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इस तरह से मुझे बैठकर सुनते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। अभी आपको एक वाक़या बताऊँ मैं, कल हम लाइव आ रहे थे, कल ही तो है, कल हम लाइव आ रहे थे फ्रंट पीछे कैमरा से, तो हमारे कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट किया कि भैया आप जो है फर्स्ट मतलब सामने बैठ कर के फेस टू फेस लाइव आइए और हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम फेस टू फेस आएँगे, आप चाहते हो तो हम ऐसे भी आएँगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसी वजह से हम सामने फेस टू फेस बैठ कर के लाइव आए हैं और सुमित हाँ कह रहे हैं, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है। और मैं अपने सभी जो हमारे मित्र हैं सभी को कहता हूँ बराबर जुड़े रहा करें और हमारी बातों को सुनें और समझें। कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहें, क्योंकि जब आप ही लोग इधर-उधर हो जाते हो तो हमारे दूसरे मित्र कैसे जुड़ पाएँगे। कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए दोस्तों, ये तो भाग्य का खेल है और आप सभी लोगों से भाग्यवश बातें होती हैं, आप सभी लोगों के मन टटोलने का मौका मिलता है, आप सभी लोगों से बातें करने का मौका मिलता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है, हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमसे इसी तरह से बातें करें और बहुत-बहुत मोस्ट वेलकम स्वागत है सभी का। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, अकेले मैं अपने जितने भी हमारे सदस्य हैं, जो कलाकार हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग आया करिए और बैठा करिए और हमारे मित्रों से तो बातें होंगी ही, प्लस हम लोग आपस में भी दरबार करेंगे तो वो भी आपको सुनने को मिलेगा कि ये लोग क्या बातें करते हैं, क्या दरबार करते हैं, क्या इनके मन में रहता है, क्या सीखना सिखाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मगर ना, सब अपने-अपने में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं और आते नहीं कि आकर के बैठें। तो आप लोग जब कमेंट छोड़ते हो, तो बात करने का मज़ा अलग हो जाता है दोस्तों। और अब तो सर्दी का थोड़ा माहौल कम हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सर्दी कम हो रही है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सर्दी थी और बहुत भयंकर सर्दियों का सामना किया है। हम ही ने नहीं, सभी ने किया है। और जो बेचारे गरीब-गुरबा आदमी हैं, तो उनकी अब तो सहायता सोशल मीडिया के द्वारा बहुत होती है। हमारे बहुत सारे बड़े-बड़े क्रिएटर्स, यूट्यूबर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो लोग जा कर के गरीबों के बीच में, भले वीडियो ही सही, सोशल मीडिया में तरक्की ही सही, मगर कम से कम किसी बहाने से किसी की मदद तो हो रही है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता है और बहुत बड़ी चीज़ है कि कम से कम सामने वाले किसी की मदद तो करते हैं। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे मित्र, हमारे दोस्त अगर हमारे इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, तो आगे चल के हम भी गरीबों की मदद करेंगे और उनको आगे ले जाने का काम करेंगे, उनको बढ़ाएँगे। आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम गरीबों की मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि इंसानियत को ज़िंदा रखना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। और यहाँ पर क्या है, कौन कोई कुछ लेके आया है, ना कोई कुछ लेके जाएगा। इसी तरह सब यहीं पड़ा रह जाएगा दोस्तों। और आगे चल के हम जो कि भूले बिसरी किस्सा हैं, किस्सा जिसे कहते हैं, कहानियाँ, वो आपको आगे चल के हम सुनाएँगे। बहुत ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ, किस्सा सुनाएँगे। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे उतर कर आइए और हमें बताइए कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, आपको क्या सुनना है और आप क्या सुनना चाहते हैं। तो इससे क्या है कि हमें भी मतलब एक पावर मिलता है आपके ज़रिए, और आप लोगों का सपोर्ट और साथ सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग साथ सपोर्ट देंगे, तभी हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और हमारा हौसला भी बना रहेगा दोस्तों।
कमेंट बॉक्स में नीचे उतर कर आइए और स्क्रीन को 2 बार टैप टैप कीजिए। और जो भी नए मित्र हमारे जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ। और हम नए-नए टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम आपको अच्छी-अच्छी वीडियो दें और ताकि आपका मनोरंजन हमेशा होता रहे दोस्तों। क्योंकि अ, हँसना ही जीवन का लक्ष्य है और हँसने से बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं, इससे नुकसान नहीं है। और सोशल मीडिया पर आने का पर्पस हमारा यही है कि आप सभी लोगों से जुड़ना, देश-विदेश से बातें करना। जहाँ से सभी लोग जुड़ते हैं तो सभी लोगों से बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है, हम लाइव चलाते हैं तो हमारे दूर-दूर से मित्र जुड़ते हैं और बातें करते हैं और कहीं न कहीं हमसे लगाव रखते हैं और हमें कमेंट भी करते हैं, कमेंट भी छोड़ते हैं हमारे कि आप भैया बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, ऐसे कमेंट भी आते हैं। अब मैं अपने मुँह से अगर किसी प्रकार की तारीफ़ करूँ तो वो बेकार है। इस वजह से जब कमेंट आते हैं तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होता है। फिर हम नए-नए टॉपिक पर काम करने की सोचते हैं और हमारे जो कलाकार हैं, जो बच्चे हैं, वो भी बहुत उत्साहित रहते हैं वीडियो बनाने के लिए। सभी बहुत उत्साहित रहते हैं, बहुत मगन रहते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे बनाना है, ऐसे-ऐसे करना है, ऐसे-ऐसे आगे बढ़ना है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चों का मन है ये किसी तरह से साथ सहयोग तो दे रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा तो दे रहे हैं, आगे बढ़ा तो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एक क्रिएटर्स हैं हमारे ग्राम सभा में, उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, अमिता सिंह जी। तो मैं उनके यहाँ गया 2 घंटे रुका और दुकान रखी हुई है तो सभी जो हैं लड़के लड़के ही क्या जो ग्राहक आते हैं, बहुत हल्ला-गुल्ला शोरगुल मचाते हैं और इतने शोरगुल में वो कैसे काम करती हैं मैं नहीं जानता, ईश्वर जाने। क्योंकि अ, वीडियो बनाना और उसको एडिट करना और अपलोड करना ये अपने आप में एक बहुत ही शांत माहौल चाहिए। बहुत ही शांत प्रगति का माहौल होगा, तभी मज़ा आएगा इसमें काम करने में। और अगर हम शांत माहौल में काम नहीं करते तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो इससे ये समस्याएँ पैदा हुई तो मैं जब गया वहाँ पर 5-6 2 घंटे मैं वहाँ पर बैठा, तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो बड़ा शोर-गुल हो रहा है और ऐसे कैसे काम चलने वाला है? ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ शोरगुल बहुत होता है और उनकी आईडी में बहुत प्रॉब्लम है। एक दिन कॉपीराइट आया और एक वीडियो में उनके ब्लॉग ब्लॉग कॉपीराइट था। तो मैंने उसको किसी तरह से सही किया, मगर मैंने उनको बताया कि इस तरह से आप जहाँ उल्लंघन करेंगे 2-4 बार, तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। फिर आप काम नहीं कर पाएँगे। फिर बाद में कहेंगे कि अरे वो क्या हो गया, हमारा सब बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। भैया आपने सुधारा नहीं, भैया आपने देखा नहीं सही से, भैया आपने तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? आप मतलब हफ़्ते में 1 बार आपके यहाँ हम आ सकते हैं या देख सुन लेंगे घंटा भर के लिए। घंटे भर में कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जिसे समझाना चाहते हैं वो छोटा-सा बच्चा है 5 और करीब मान लीजिए 10 साल का होगा, छोटा-सा बच्चा है। अब उसको हम क्या समझाएँ? 3-3 महीना लगता है एक-एक गाइडलाइन सीखने में, 3-3 महीना। तो अब 1 घंटे में हम उनको क्या समझा दें कि हाँ, ये ऐसा करना है, वैसा वो हाँ, हाँ तो करेगा, मगर थोड़ी देर में भूल जाता है। और इसमें बहुत मेहनत लगता है और बहुत प्रोसेस लगता है। तब लोग कहते हैं आसान है, सोशल मीडिया आसान नहीं है दोस्तों। मैं सामने बैठकर बताता हूँ और जो लोग आपको गुमराह करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। उनका फ़ायदा ये होता है कि आप जब गुमराह होगे, आप सही से जब काम नहीं करोगे, तो आप दूसरों की वीडियो देखोगे और वीडियो देखोगे तो उनको व्यूज़ जाएगा। तो उसमें उनको फ़ायदा होता है। मैं मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जो गलत राह दिखाते हैं और गलत सजेशन देते हैं, जबकि ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी यूट्यूबर है, उसको सही राह बताओ, बता सकते हो,
तो सही राह बताओ, अच्छी राह बताओ, गलत राह मत बताओ। मैं अपनी बात बताता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आई थी यूट्यूब में हमारे चैनल पर, तो मैंने कहा इसको कैसे सही किया जाए, क्योंकि हम भी नए थे। तो हमने देखा कि इसको सही कैसे करें, थोड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने कहा चलो यूट्यूब से पूछते हैं। हमने पूछा, कई वीडियो आई हमारे सामने। हमने एक वीडियो को क्लिक किया और उसको देखने लगे, उसके आधार से करने लगे। हम बनाना चाह रहे थे आम और बन रहा था अमली। हमें लगा कि इस तरह में तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम रिटर्न आए पीछे। हमने कहा ये काम ठीक नहीं है, इस तरह में तो काम बिगड़ने वाला है, बनने वाला नहीं है। तो फिर हम पीछे आए रिटर्न, और फिर दूसरे की वीडियो देखा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं, सभी लोग सभी को अच्छी सलाह दें, अच्छी राह बताएं, छोटे यूट्यूबर को गुमराह ना करें, और उन्हें अच्छी अच्छी जो आपको जो सही जानकारी है वो सही जानकारी दें। और भटकाना, गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ। और दोस्तों, अब समय हो चला है, क्योंकि घंटा भर हो गया है। तो अब हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों से विदा लेने का टाइम आया है। और अगर आप और कुछ देर सुनना चाहते हैं तो बात अलग की, नहीं तो अब चलते हैं दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद है। कल शाम को 7 बजे ज़रूर हमारे यूट्यूब लाइव में जुड़िएगा, और फिर कल होंगी नए टॉपिक पर नई नई प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें। तब तक के लिए गुड नाइट, सलाम, नमस्ते, सब्बा खैर। जय हिंद दोस्तों।